नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। ये केआरके वर्सेस मिक्का की जो लड़ाई चल रही है ये तो दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से आगे बढ़ती चली जा रही है। और जैसा कि हमारा एक अनुमान था कि केआरके अपने लेवल पर ड्रैग कर लाएगा सबको। देखिए, केआरके के पास तो कुछ खोने के लिए था ही नहीं, ही हैड नथिंग टू लूज। लेकिन मिक्का, बिंदु दारा सिंह और उनका जो पूरा गैंग, उनके पास बहुत कुछ था खोने के लिए। एंड सबसे पहले तो उन्होंने अपने दिलो दिमाग की शांति और अपना संयम और पेशेंस, धैर्य सब खो के रख दिया है। आज ऐसे ही मेरी नजर पड़ गई ट्विटर पर, एक ट्वीट पोस्ट करा मिक्का ने, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला का जो एक टाइम का जो पीआर था जयेश, उसने एक आधा कटा हुआ स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। अब ये मत पूछ लेना हमसे कि ये शुक्ला के सपोर्टर यहाँ मिक्का के सपोर्ट में क्यों कूद पड़े। अरे भैया, सीधी सी बात है, शुक्ला के सपोर्ट में पीआर गिरी करने बिग बॉस के अंदर और ट्विटर पर कौन बैठा था? वही बड़े दांत वाला ड्रैकुला डायनासोर। अब जब उसकी फटी पड़ी है और वो मिक्का के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है तो फिर दूध का कर्ज चुकाना जो पड़ेगा। तो सारे शुक्लियंस बिंदु दारा सिंह उर्फ मिक्का के सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं। जाहिर तौर पर शुक्लियंस जहां, तो उसके अगेंस्ट तो हमको खड़ा होना लाजमी है। ठीक वैसे जैसे पुद्दो फरहान के अम्मी का नाम शुभ आजमी है। मैंने पूरा कंपैरिजन करके स्क्रीनशॉट शेयर करके मिक्का को भी टैग कर लिया कि यह है केआरके की मंथली इनकम मिनिमम, जो कि मिक्का की मंथली इनकम मिनिमम से बहुत ज्यादा है। तो कैसे मिक्का अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, कैसे मिक्का एंड पूरी टीम आधा अधूरा एक ज्ञान लेकर के चल रही है और कैसे अपने ही पैरों पर एक कुल्हाड़ी का बहुत बड़ा बुलडोजर भी चला दिया है उन्होंने। वैसे इस समय WTC भी चल रहा है, यूरो कप भी चल रहा है, कोपा अमेरिका कप भी चल रहा है। तो मैं यहां पर अगर फुटबॉल के टर्म्स में बोलूं तो केआरके इज लीडिंग बाय 1 गोल। क्योंकि मिक्का को क्या है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनके कुछ मिला नहीं। उसने कुत्ता गाना बनाया, एक ट्रेंड शुरू कर दिया, 1 गोल करा। इसके बाद केआरके 2 वीडियो लेकर आया, दोनों वीडियो में केआरके ने मिक्का की धज्जियां उड़ा दी। पहला वीडियो में तो उसने मिक्का को अच्छे से उसकी पोल पट्टी खोल दी। पूरे खानदान, मतलब मिक्का, दलेर मेहंदी, पूरे उनके जो एक भाई जो अब नहीं रहे, सबको लपेट लिया, अच्छे से पोल पट्टी खोल दी। इनफैक्ट उसने एक वीडियो और डाला था जिसमें बिंदु दारा सिंह और वो रोडीज वाला और वो चपड़गंजू अली कुली मिर्जा, हालांकि उसमें मिक्का नहीं था, इसलिए इस वाले वीडियो को तो मैं उस स्कोर लाइन में ऐड नहीं कर रहा हूं। क्योंकि यहाँ बिंदु दारा सिंह, देखिए बिंदु दारा सिंह क्या है सबको पता, सट्टेबाजी फिक्सिंग में जेल जा चुका। दारा सिंह का नाम मिट्टी में मिला दिया। बिग बॉस के टाइम पर ये पीआर गिरी करता है, सट्टेबाजी करता है, सबको पता। बड़ा सा मुंह लेकर के क्या बोलता है क्या नहीं बोलता करके खुद अपने आप को चूतिया साबित करता है। चूतिया साबित करने से याद है, मिक्का तो महाचूतिया है। मिक्का ने पहले आप उसके कुछ इंटरव्यू की क्लिप सुनिए और फिर कैसे उसने खुद के इंटरव्यू में बोली गई बातों का एक्सट्रीमली उल्टा कर दिया। पहले बोला पर्सनल जाता केआरके, खुद मिक्का पर्सनल गया। मिक्का ने कहा वो बाप वगैरह पे ना जाए, फैमिली पे ना जाए। खुद मिक्का ने बाप बाप करके गाने में काफी वर्ड इस्तेमाल करे। आप पहले सुन लीजिए वो क्लिप। हमेशा अपनी टिप्पणियां देते हैं, उनको पूरा हक है बोलने के लिए, बट आप पर्सनली अटैक मत करो। हर क्रिटिक्स को, मीडिया को पूरा हक है फिल्म के बारे में बोलने का, पर ये हमेशा पर्सनली अटैक करता है, विच इज वेरी रॉन्ग। इसके बारे में बोल, पर्सनल मत बोलो। हाँ, उसकी क्रिटिक्स की बात है, उसका केआरके बॉक्स है, बोले, अपने रिव्यू दे, जो मर्जी बोले, पर्सनली मत बोले। और फैमिली के बारे में मत बोले, किसी की बहन के बारे में मत बोले, किसी के बाप के बारे में मत बोले। तू खुश नसीब तेरे बाप है, तू अपने बाप का बाप है। तेरी हरकतों ने बता दिया कि तू आस्तीन का सांप है। लानत है तेरी सोच पर, जो भी भौंकता भौंक सोच कर, बोलने से पहले संकोच कर, बड़ा मारूंगा तेरी खोज कर। इसके बारे में बोल, पर्सनल मत बोलो। हाँ, उसकी क्रिटिक्स की बात है, उसका केआरके बॉक्स है, बोले, अपने रिव्यू दे, जो मर्जी बोले, पर्सनली मत बोले। और फैमिली के बारे में मत बोले, किसी की बहन के बारे में मत बोले, किसी के बाप के बारे में मत बोले। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये था अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का उत्कृष्ट उदाहरण। इसके बाद आज जो सुअर सॉन्ग रिलीज करा, सुपर टंग ट्विस्टर है। मतलब मिक्का के नहले पर केआरके का दहला आ चुका है और उसके कुत्ता सॉन्ग के बदले में केआरके ने ये जो सुपर सुअर सिंगर, सुपर सुअर मेरे पैर में बूट है, तुझे गाने की छूट है, पर याद रखना मिक्का मेरे पैर के नीचे बूट है, केआरके तेरा बाप है। बहुत तरह की बातें उस गाने में कही गई हैं, हम श्योर आपने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं मिक्का के नहले पे, अट्ठे पे केआरके का दहला आ चुका है। मिक्का को कोई जरूरत थी नहीं। और हाँ, वो जो कुत्ता सॉन्ग था मिक्का का, उसमें वो रघु भी था। और मुझे तो मतलब आप ये देखिए कि ये रघु जैसे लोग या अली कुली मिर्जा जैसे लोग, मतलब मैं इनके नाम तक भूल चुका हूं, चेहरा तो बड़ी दूर की बात है। मतलब ऐसे ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो एमटीवी पर एग्जाम में रूल करते थे, मतलब अब इनके नाम तक याद नहीं रहते हैं।
कहीं ना कहीं ये लोग क्या बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इन्हें भी अटेंशन मिल जाए, इन्हें भी फुटेज मिल जाए, इस चक्कर में ये लोग आ गए। और केआरके ने खामखाम एक वीडियो बनाया जहां इसको रघु को और इन सब के बिंदु दारा सिंह वगैरह की पोल पट्टी खोली। ये तो खैर वैसे ही नंगे नवाब किले पे डेरा, ये क्या कर पाएंगे किसी का। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों ने सलमान की तलवे चाटने के चक्कर में एक ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर दिया है, हालांकि ऑफिशियली नहीं करा लेकिन अनऑफिशियली स्टेटमेंट निकलकर यही आता है कि सलमान अपने बूते लड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए एक नल्लों की फौज आगे खड़े कर दी है और जो गोल पर गोल मतलब सेल्फ गोल करे जा रहे हैं, फ्री हिट दिए जा रहे हैं, नो बॉल डाले जा रहे हैं और केआरके हर बॉल पे छक्का मारा जा रहा है, नहले पे दहला मार रहा है केआरके। तुमने उसे कुत्ता बोला, उसने तुम्हें सुअर बोल दिया। और मिक्का जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पर्सनल नहीं जाना चाहिए, बाप पर नहीं जाना चाहिए, फैमिली पर नहीं जाना चाहिए, ऐसा वैसा सब, हर किसी को छूट है अपने ओपिनियन देने की, जो मर्जी है बोले। फिर भाई वो तो यही चाहता था, और ये कोई केआरके का पहला और आखिरी वीडियो तो था नहीं, ना ही कोई उसका पहला और आखिरी रिव्यू था, वो तो आगे भी करेगा। लेकिन तुम लोगों को उड़ता तीर लेने का बड़ा शौक था, तुमने कुत्ता बोलकर एक प्रथा शुरू करी, वो सुअर के लेवल पर तुमको लेके आ गया। अब कीचड़ में तुम सब सुअर आपस में लड़ो और हम पब्लिक देखकर मजे लेंगे और स्कोर लाइन चेक करते रहेंगे कि कौन आगे है कौन पीछे। फिलहाल तो केआरके इज लीडिंग बाय 2 गोल्स एंड मिक्का अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुका। कहीं ना कहीं इतने बौखला चुके हैं कि ट्विटर पर स्क्रीनशॉट भी आधे अधूरे मतलब क्रॉप किए हुए स्क्रीनशॉट शेयर करके क्या साबित करना चाहते हो मिक्का? तुम्हारे जो लोग हैं जो खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, जरा उन्हें बोल दो कि डीएसके से ट्यूशन ले लें आके पहले कि कैसे फैक्ट चेक किए जाते हैं, कैसे पूरा डिटेल में चीजें निकाली जाती हैं। आधा अधूरा सच तुम्हारे जो तुम कह रहे हो मिक्का ट्विटर पे शेयर करके, इसकी ये औकात उसकी औकात कहीं ना कहीं तुमसे ज्यादा ही निकल गई। वहां पर भी तुम उससे गच्चा खा गए, उससे मात खा चुके। और बिंदु दारा सिंह कोई जरूरत नहीं थी, खैर तुझे और पूछेगा ही कौन, तू वैसे भी या तो बिग बॉस में आएगा या फिर सलमान के तलवे चाटने के लिए करके बड़ा सा मुंह करके पहुंच जाएगा बड़े का डायनासोर। मैं उसे डायनासोर बोलता था, केआरके ने उसे ड्रैकुला बोल दिया। कई लोग मुझे कहेंगे कि भाई तुम केआरके का सपोर्ट, भाई केआरके का कभी सपोर्ट नहीं करता। इनफैक्ट सुशांत के टाइम पर मैंने कहा भी था कि वो बहुत बड़ा पलटू रहा है, वो पलटेगा अपनी बात से। सुशांत फैंस ने उसको हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, लेकिन हमें पता है कि केआरके क्या है, इसलिए हम कह रहे हैं कि, इसलिए हमने पहले भी कहा कि सलमान को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए थी और उसके ऊपर आपने वीडियो बनाकर तो उसको कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र दे दिया। अब वो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पिछवाड़े में ही मार रहा है और तुम लोग कहीं ना कहीं साबित कर रहे हो कि तुम लोग ना तो 3 में हो ना 13 में, ना तुम्हारे पास कोई अकल है, ना तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटजी है, ना ही उसे काउंटर करने का आपको कोई तरीका पता है। आप बस जल्दबाजी के चक्कर में वीडियो बनाया, अंटे शंटे ट्वीट कर दिए, पहले उसको अपना बच्चा बोला, अपना बेटा बोला, फिर उसको कुत्ते का बच्चा बोल दिया। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तुमने खुद को कुत्ता साबित कर दिया। अगर मैं दोनों गानों का कंपेरिजन करूं तो आई थिंक ये सुपर सुअर गाना सुनने में बहुत अच्छा है। ये जो गाना केआरके ने रिलीज करा है ये 2 मिनट के अंदर का है और मिक्का का जो गाना वो 3 मिनट और तकरीबन 40 सेकंड के आसपास है। मतलब जो काम करने के लिए मिक्का को 3.5 मिनट लगाने पड़े, तोशी साबरी, बिंदु दारा सिंह, गौतम गुलाटी, अली गुली मिर्जा, रघु, मतलब 4-5 लोग और एक भीड़ इकट्ठी करनी पड़ी। केआरके ने इस गाने में सिर्फ एक लौंडा घूम रहा है और उसने अकेले मिक्का की बैंड बजा के रख दी है। तो आप देख लीजिए कौन किस पर भारी पड़ा है। अब ये है मेरा रिएक्शन अबाउट दिस डायरेक्टिव वॉर विच इज गोइंग ऑन। कोई जरूरत थी नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के तुमको मिला क्या? अपनी ही फजीयत, अपनी ही जलालत करा चुके हो मिक्का, उसके बाद भी तुमको अकल नहीं आ रही है और तुम मीडिया में के बड़े बड़े इंटरव्यू देते हो, फैमिली पे न जाए, इस पे न जाए, ये जाए वो, दुनिया भर का। मतलब बैल मुझे मार वाला फंडा हो चुका है मिक्का का। 24 जी चले थे दुबे जी बनने, 26 जी बन के लौट आए। मतलब नाक कटा के आ गए, सीधी सी बात है। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, आपकी फीलिंग्स। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।